ने काफ़ी कदम उठाए हैं पॉलिसी लेवल पे और इंश्योरेंस स्टॉक्स, हर तरह के इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी हमने देखने को मिली है। तो हमारे साथ इस समय इंश्योरेंस कंपनी पे स्पॉटलाइट है। हमारे साथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं और संजय दत्ता जी, और इनफैक्ट वो अंडरराइटिंग और क्लेम्स डिवीजन के ही हेड हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। वो हमारे साथ एक खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 18 स्वदेश पे आपका स्वागत है। इन्फ्लेशन जो है वो एक बड़ी कंसर्न अभी भी बनी हुई है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी, क्योंकि अपना प्रीमियम्स नहीं बढ़ पा रहा है और एब्जॉर्ब हो पाएगा या नहीं क्लाइंट्स में, कस्टमर्स में, ये एक इशू है। और अगर हम बात करें ग्लोबल इंश्योरेंस की, तो प्रीमियम ग्रोथ जो है वो अब धीरे धीरे 2% के ऊपर चली जाएगी। FY23 में 2.1% अनुमान है। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है और आपको क्या लगता है कि प्राइसिंग अक्रॉस प्रोडक्ट्स क्या वापस आएगी सेक्टर के लिए? क्या आप भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं? देखिए, इन्फ्लेशन का जो रोल है प्रोडक्ट प्राइसिंग में, ये काफी बड़ा रोल है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है, मतलब ये मान लीजिए आप किसी का बीमारी हो जाता है तो प्रोडक्ट यूज करता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो ओवर द इयर्स इंक्रीज करता रहता है, बिकॉज हेल्थ केयर इन्फ्लेशन काफी बड़ा होता है, मतलब नॉर्मल इन्फ्लेशन से भी ज्यादा बड़ा होता है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो यही कारण है कि हम जब प्रोडक्ट प्राइसिंग करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ते रहता है। बट हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारी बाकी सारी जो कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी खुद की कॉस्ट, उसको कम से कम रखें, ताकि प्रोडक्ट जितनी सस्ती हो सके वो हम बनाए रखें। और जितना मतलब ग्राहकों के लिए भी तो थोड़ा राहत होता है कि वो ज़्यादा कीमती प्रोडक्ट ना खरीदे। प्रोडक्ट में भी कुछ चेंजेस लाते रहते हैं ताकि प्रोडक्ट्स ग्राहकों के लिए मतलब लाभदायक हो। एंड दूसरा चीज ये है कि हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि पूरा हेल्थ केयर इकोसिस्टम, बाकी मान लीजिए मोटर में जो भी मोटर का रिपेयरिंग सिस्टम, उनके साथ काम करते रहते हैं ताकि कॉस्ट जितना बढ़ना चाहिए उससे कम बढ़े। और यही कोशिश करते रहते हैं कि हेल्थ केयर इन्फ्लेशन या मोटर में जो भी रिपेयरिंग कॉस्ट हो वो कम से कम रहे, ताकि हम लोग प्रोडक्ट में इसको प्रोडक्ट में इसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम रहे। एब्सोल्युटली मिस्टर दत्ता, गोइंग फॉरवर्ड इंश्योरेंस रिफॉर्म्स में पी फंडिंग जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि IRDAI ने कैप लिमिट जो है उसे बढ़ा दिया है और अब पी को प्रमोटर्स बनने की भी आज़ादी मिलती हुई दिखी है। इससे सेक्टोरल ग्रोथ को कितना फर्क पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट आगे चलकर इससे सेक्टर पर पड़ेगा? सबका व्यू ये है कि जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल हमारे लिए बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर हम लोग जितनी भी हम लोग ज्यादा रिस्क कवर करें, उसको कवर करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत होती है। और ये अगर कैपिटल हमें जो भी सेक्टर से मिलता है, पी फर्म से, बाकी नॉर्मल जो सोर्सेज होते हैं उनसे मिले, या तो हम खुद अपना कैपिटल हम जनरेट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट बेच पाए। और जो सबसे बड़ा चीज है जो इंश्योरेंस रेगुलेटर हमें मॉनिटर करती है, हमारी सॉल्वेंसी बरकरार रहे। सॉल्वेंसी बरकरार रहने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़े। पी फर्म्स का जो रिफॉर्म्स हो रहा है ताकि पी फर्म्स ज्यादा कैपिटल हम पे ये कैपिटल हमको ज्यादा दे सके, ये काफी इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, ताकि आगे बढ़ते हुए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी। हमारी जो अभी सेक्टर में जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको भी पेनिट्रेशन बढ़ाना है, उसके लिए भी हमें कैपिटल जरूरत है। ये सब देखते हुए हमें ये बहुत ही जरूरी है कि कैपिटल आते रहे और हम लोग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाते रहे।
दत्ता जी, वैसे तो जीवन का बीमा तो आदमी एक ही बार लेता है क्योंकि जीवन एक ही होता है, लेकिन गाड़ियां बार बार लेता है। नई गाड़ियों के मॉडल आ रहे हैं, तो नया जो मोटर इंश्योरेंस है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होगा। तो जरा इस सेगमेंट के बारे में बताएंगे, कितनी स्पीड से मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कितनी स्पीड से इस सेगमेंट आपको ग्रो होता दिख रहा है? मंथ ऑन मंथ तो मोटर कार सेल्स बढ़ी रही है। तो वो इसलिए बढ़ रहा है कि एक तो है कि पेंट अप डिमांड है। एक दो साल से चिप की अवेलेबिलिटी से मोटर कार्स ज्यादा प्रोडक्शन रुक गए थे, और अभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ रहा है। पुराना डिमांड भी है और नया डिमांड भी बढ़ रहा है। तो हमें लग रहा है कि सारे मोटर कार सेगमेंट्स, प्राइवेट कार, टू व्हीलर में डिमांड जरूर बढ़ेगा। और अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पिकअप कर रहा है, तो कमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड है वो भी पिकअप कर रही है, जोरों से पिकअप कर रही है। तो ओवरऑल मोटर सेगमेंट में नई कार्स, नई व्हीकल्स की जो बढ़ोतरी होगी वो मतलब काफी हद तक जो पिछले 2 साल का जो ग्रोथ कम था उसको मेकअप कर लेगी। ये हमारी आउटलुक। राइट, ऑल राइट दत्ता था, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और डिमांड और प्राइसिंग ट्रेंड्स पे हमसे अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। आगे बढ़